तो बेटा संघर्ष की सूरत है, बेटी यदि त्याग की मूरत है, बेटा संघर्ष की सूरत है। और कैसे कहूं महान किसी एक को, घर के आंगन को इन दोनों की जरूरत है। वाह 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 वाह। अब भाई प्रभावित हुए। ये किस शास्त्र में लिखा है जो तुमने सुनाया है? ये किस पुराण का है सूत्र? जरा हमें ये भी तो बताओ। हमने पुराण से जब तुम्हें प्रमाण दिया तो तुमने टिप्पणी की, और तुमने जो ये मत दिया ये किस शास्त्र का है? जरा ये भी मैं बताऊं। ये हमारी बुद्धि है। ये ले अब बताओ। धन्य है प्रभु। अब नहीं प्रभावित हुए, ध्यान से। इसमें ये है आपका पूरा सहयोग नहीं, बात ये है, बात ये है। अब बात की गंभीरता समझो। तुम पुराण से कह रहे हो और तुम्हारी बात में किसी ने समर्थन नहीं किया। हमने अपनी बुद्ध से ये बात कही है और लोगों ने पूर्ण समर्थन किया। बढ़िया लखनलाल की। हमारा कहना ध्यान है, दे। हमारी तुम्हारा समर्थन प्रभावित हुए हैं। इसलिए किया है, तुम लड़का और ये लड़का, तो लड़का का समर्थन करे। व्यास जी, हमारी आपकी चर्चा देश हित में चल रही थी, देश के बारे में। देखिए, देश में दो हैं, एक जवान और एक किसान। इनका दोनों का सम्मान हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर होंगे तो एक हमें अन्न देता है और एक हमारी रक्षा करता है। दोनों का सम्मान करना हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है। क्योंकि अगर जवान नहीं होंगे, हमारे देश के सैनिक नहीं होंगे, तो देश परतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र। तो हमारे वीर सैनिकों के लिए कहना है, सैकड़ों 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 बार उनको नमन, सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन, सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन। ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन, सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन, सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन। ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन, सैकड़ों बर्फ की सिल्लियों में लिटाया गया, बर्फ की सिल्लियों में लिटाया गया। आदमी को है जानवर बनाया गया, मरते दम तक ये निकला ये मेरा वतन, मरते दम तक ये निकला ये मेरा वतन। ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन, सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन, सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन। ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन, सैकड़ों को नहीं जान विदित संसारा। इनका सील, इनका प्रभाव कैसा है व्यास जी? ध्यान दे। प्रभावित हुए हमारे भाई रोहित पाल जी, आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं। भरुआ सुमेरपुर से पधारे हुए हमारे बड़े भैया राजेंद्र तिवारी जी, आपकी तरफ से 40 पुष्प मुद्राएं। बड़े भैया श्री डॉक्टर वी.के. वाजपेयी जी, आपकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं। और दिनेश साहू जी पुनः मणिपुर निवासी, आपकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुआ। और ये प्रदीप का नाम नहीं आया, केशवपुर के मणि, ये प्रदीप जी कहाँ है? और पाड़े जी का नाम तो बहुत देर से नहीं बोला जा रहा, ऐसा क्यों? सर्वव्यापी है आपका सील, तो नहीं जान विदित संसारा। यहीं रुको। लक्ष्मण ने कहा कि ऐसे भी हमारे देश के बेटे रहे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को भी समर्पित, और फिर उन्हें किसमें लपेटा गया? किसमें?
अच्छा, तिरंगा किसने किसने देखा है? जरा हाथ उठाओ। झंडा किसने देखा है? जरा हाथ उठाओ। देखा है? अच्छा, झंडा कितने हाथ का होता है? ये जो तिरंगा है ये कितने हाथ का है? और पताका भी फहराई जाती है, पताका मंदिर में लगती है, वो मंदिर का आत्मसम्मान है और तिरंगा देश का स्वाभिमान है। तो क्या पताका और तिरंगा में अंतर है? क्या है बोलो? चल पगला कर ये लड़का तरह उत्तर दे दिया। तिरंगा 5 हाथ का होता है और पताका महाराज 7 हाथ की होती है। तिरंगा में चिन्ह होता है और पताका जो होती है वो चिन्ह रहित तो होती है। पताका देश के जितने भी हिंदू समाज हैं उसको एकता की कड़ी में बांधने का समाज को संदेश देती है। और तिरंगा इन सभी समाज में रहने वाले जितने सनातनी हैं इन्हें आत्मसम्मान के साथ इस संसार में जीना सिखाती है कि आप समाज में जिए तो कैसे जिए, आत्मसम्मान के साथ जिए या स्वाभिमान के साथ जिए या पराधीनता के साथ जिए। ज्ञानी कहते हैं स्वभाव फल माश्रित्व यो ही जीवति मानवाः सालों के लभते कीर्तिम परत्र च शुभाम गतिम। इसलिए हे भगवान व्यास, इस 24वें त्रेता में आप 23वें भगवान व्यास जी हैं जो भगवान तनबिंदु के नाम से जाने जा रहे हैं। मैंने इसे अपना प्रभाव भी बताया, स्वभाव भी बताया, लेकिन ये नहीं दब रहा है। चाहता हूं ये ज्ञानियों की समाज है तो थोड़ी जनेऊ की भी चर्चा हो जाए। क्यों दीपक मिश्रा जी? तो बोले चितई और इसके बाद सील, थोड़ा थोड़ा सब पर प्रकाश डाला जाए। छप्पल पत्र है वो, उसमें कोई समस्या नहीं तो है। बोले चितई परस हम की हो रहा। एक क्षण रुकिए, समयानुसार हम सब कुछ देते हैं और देखिए व्यवस्था भी देखने के अनुसार, और समय ये पहले से दिया गया था कि नहीं ऐसे समय पर होना चाहिए। तो हम चाहते हैं को नहीं जान विधि संसारा, इसलिए आपका सील कैसा है? सर्वव्यापी, मान लो बोले चितई सर्वव्यापी है आपका सील। इसके बाद देखिए काफी देखो, पहले तुम लड़का की मान लो और बाद में ये बुढ़ऊ की मान लो। नहीं तो फिर आगे से भी पीछे आवे क्या? हाँ, वही तो बात है। तो फिर अब धर्म क्या कहता है? ये भक्तों की समाज है, सोचे हैं कोई भी सूत्र छूटने अगर ना पावे। देखिए अगर सूत्र की बात है तो मध्य में बहुत कुछ छूटा। अरे ये महत्वपूर्ण पूरा है चरित्र बेटे। नहीं हुआ। देखो ये जबरदस्ती वाला बात मत किया करो। तो इसलिए बोले निवेदन भाई स्वीकार करें, एक एक लोग बोला करें। एक साथ जब आप दोनों लोग बोलते हैं तो किसी की भी बात समझ में नहीं आती अब और आएगी। जनता सुनने के लिए अब बैठी ये है। बताओ, बोले चितई परस की ओरा लगे कि न लगे? तो भाई कौशिक को बुलाओ भी। कौशिक को बुलाना पड़ेगा। बुलाओ, कहाँ है कलाकार? विश्वामित्र बनने वालों को बुलाओ जो बने थे। तो फिर कौशिक भी होना चाहिए। देखिए हम देखो व्यास जी, मैं सनातन की बात कर रहा हूँ। सनातन की बात ही है। अगर सारे प्रसंग होने थे तो ये पहले से बताया जाता, चिल्लाने से बात नहीं बनती है। इसलिए बोले चितई परस की ओरा लगाओ। समाज में अगर कोई लगाइए आप। चिल्लाए तो स्वभाव न मोरा। अरे बालक, मेरा स्वभाव नहीं जानता, मेरा स्वभाव कैसा है? बालक बोली बधा नहीं ताही, केवल मुनि जड़ जान सिमोही। मैं बालक समझकर तुम्हें छोड़ रहा और तुम्हारे द्वारा मुझे निरा मुनि ही जाना जा रहा, तो मैं कैसा मुनि हूँ? बाल ब्रह्म विश्व विदित
क्षत्रिय कुल द्रोही। अजन्मायात में शिषपाल ब्रह्मचारी है वंश कुलांत कहा कि शब्द कर्ताम विश्व विदित सारा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी विपुल पार मही देवन दीनी। मैंने एक बार नहीं अनेक बार दानवतावादी दम्भी दलों से पवित्र धरती को छीनकर महाराज सज्जन ब्राह्मणों को दान में दे दी। साहस बाहु भुज छेदन हारा परस बिलोक महीप कुमारा। छल मात्र में सच्चा बाहु अर्जुन के साथ भुजाओं को छेदने वाले मेरे परस की कठोर धार को देखो लक्ष्मण। मात पिता ही जन सोच बस परस महिष किशोर गर्भन के अर्वक दलन परसु मोर अति घोर। मैं तुम्हारे माता पिता को सोच के वशीभूत में नहीं डालना चाहता न लक्ष्मण। मेरे परस की घोर गर्जना से भी क्षत्राणियों के गर्भ स्खलित हो जाते रहे। आप माता पिता की बात करते हैं, हम आपके माता पिता के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके सील के बारे में ही जानते हैं। इनका सील कैसा है? माता पिता ही और इन पैनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। ऐसे व्यास जैसे खेत कट जाए पूरा और फिर कुछ होते हैं जो बाली बिनने जाते हैं, ये वैसे वाले कट पूरा गया, केवल बाली बिने वाला काम कर रहे हो। फिर यही माता पिता ही नहीं, ये प्रसंग हमारा है। अब सीला बिना हमारा जाएगा। प्रसंग है, रुक जाओ। अब रुको, ये जबरदस्ती वाली बात मत अब किया उसके करो। नीचे लगे तभी बनते हो, नहीं, तभी बनते हो। हम सीला तभी बिनने हाओ, वाले। तभी हाओ हो नहीं, तभी हाओ। आप दूध का दूध तभी और पानी हाओ, का पानी होगा। तभी हाओ। माता पिता ही कुछ नहीं, प्रकृत समुद्र चले उरिन भैनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से आप ऋण हुए, शेष बचा गुर ऋण। लेकिन वो गुर ऋण मानो ऐसा लग रहा है कि हमारे माथे हो। सो जनु हमरे माथे काढ़ा दिन चली गया वो ब्याज बड़ी बढ़ा। ब्याज बहुत हो गया है, ऋण है। अभी आनिय ब्योहरिया बोली तुरंत देव में थैली। आप व्यवहारियों को बुला ले महाराज, आपका जितना ऋण है मैं सारा ऋण अभी चुकता कर दूंगा। क्या बात है ब्यास जी, आपने तो हमारे निज प्रासाद में इस बालक को प्रवेश करा दिया। प्रासाद माने घर, और ये हमारे घर में घुस करके हमारे ऊपर छिद्रा निवेशन कर रहा। कह रहा तुम माता पिता के ऋण से उऋण हो गए। ये व्यंग बोल रहा। हाँ बेटा, मैं अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो गया। अगर एक पक्ष में मेरे द्वारा माता का वध किया गया है, तो दूसरे पक्ष में मेरी मैया जब विधवा हो गई, जब कार्तवीर अर्जुन के 4 पुत्रों ने हमारे पिता का सिर काट लिया, मैया रोने लगी। मेरे चारों भाइयों से कहा, पुत्र रुकमान, सुखेन, विश्वावसु विवत्स्वान, पुत्र देखो ना तुम्हारे पिता के साथ इन दुष्टों ने ये व्यवहार किया। लेकिन महाराज उन्होंने मेरी माता की कारुणिक दशा को नहीं लखा। अंत में मुझे पुकारा। राम, मैंने कारुणिक धनी को जब अपने समन सोपानों के माध्यम से वर्णित किया, महाराज लेके परस पहुंच गया। देखा क्या पिता के शरीर में सिर था ही नहीं। उठाया परस पहुंचा महिष्मती नगरी की ओर और उन दोस्तों से अपने पिता का सिर ले आया। भगवान शंकर ने मुझे मृत संजीवनी की विद्या दी। मैंने उसी विद्या का प्रयोग करके अपनी विधवा माता को पुनः साध्वी बना दिया, अर्थात अपने पिता को जीवन दान प्रदान कर दिया। है संसार में ऐसा कोई पुत्र? एक बार जब देवराज इंद्र सप्तऋषियों की रचना कर रहे थे,
उसी समाज में मैं भी बैठा था, हमारे पिता श्री जमदग्नि जी भी बैठे थे। उन्होंने कहा, भगवान मैं सप्तऋषियों में तुम्हारा नाम अंकित कर रहा हूं। मैंने दृष्टि पिता के श्री चरणों की ओर डाली और देवराज से कहा, नहीं राजन, मेरे स्थान पर मेरे पिता का नाम अंकित कर दो। उन्होंने कहा, नहीं भगवान, वो मृत्युलोक के प्राणी हैं, वो सप्तऋषियों में अंकित कैसे हो पाएंगे। मैंने उठा लिया परस, अरे देवेंद्र, मैं तेरा इंद्रलोक ही नष्ट कर दूंगा। न रहेगा बांस और न बजेगी, अरे बजेगी, जब बनेगी नहीं तो बजेगी कहां से। देवराज इंद्र सिंहासन से उठकर हमारे चरणों में गिर गया और महाराज उसी क्षण मेरे पिता का सप्तऋषियों में नाम अंकित कर दिया। इस समाज में परशुराम ने संदेश दिया है, यदि समाज में तुम्हारा सम्मान हो रहा है तो पुत्र का यही धर्म है, वह सम्मान अपने पिता के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। वही समाज में पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया श्री करुणा शंकर पांडे जी, आप इसी राम केशवपुर के निवासी हैं और जो यहाँ की रामलीला कमेटी है आप उसके अध्यक्ष भी हैं। आप प्रभावित होकर के 20 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित करते हैं। आगे की कड़ी में हमारी एक बहन मोनी साहू जी हैं, पहले में ये भी यहीं रुको। केशवपुर मिलहैया से पधारी हुई हैं। देखो पाड़े जी, 20 रुपया में ये लड़ाई मारकाट होने वाली है। आपकी तरफ से भी 21 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत बहुत साधुवाद। आपसे कह सकता हूँ, वाजपेयी जी से कह सकता हूँ, और ये देखो मणिपुर के राजा बैठे, लेकिन पाड़े जी ये ना करो। इसलिए बड़ी सुधी समाज है, बड़ी भक्त समाज है। मैं पूरी समाज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बड़ी आदर्श समाज है। तो चाहता हूँ मिश्रा जी, यहाँ पर जितनी समिति के भक्त हैं सभी को आप आमंत्रित करें। तो ध्यान दें भाई, और मणिपुर का कोई राजा ना छूटे। हमारी मंदिर समिति के जो सदस्य गण हैं उनके साथ साथ अन्य भी जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जिनके मन में श्रद्धा है और वो भार्गव परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं, उनका शुभाशीष लेना चाहते हैं, वो निसंकोच यहाँ स्टेज में आए, आकर के भार्गव मुनि परशुराम जी के श्री चरणों में प्रणाम करें, उनका शुभाशीष प्रदान करें। और ध्यान दें कि आप जो कल शाम से प्रारंभ हुई यह सुंदर लीला का मंचन देख रहे हैं, YouTube के धर्म पाठशाला चैनल पर इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है। और यह प्रोग्राम आप कभी भी किसी भी क्षण कहीं पर भी इसको पुनः देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए आप ध्यान रखें, धर्म पाठशाला चैनल YouTube में अगर कोई यहाँ मौजूद व्यक्ति सज्जन ऐसे किसी कार्यक्रम को लाइव प्रसारण कराना चाहता है या उसके घर में कोई अन्य शुभ अवसर पे वो अपने कार्यक्रम को ऐसा शुभ प्रसारण कराना चाहे तो संपर्क कर सकता है, उसका स्वागत है। तो समिति के सभी भक्तगण आए, आकर के स्टेज पे पहुंचे। हमारे जितने मणिपुर की कमेटी के लोग हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके परम स्नेही हैं, आपके गांव भी जा चुके हैं, मिलने की इच्छा हो रही है तो कृपा करके आप लोग आए, आकर के समय का ध्यान दें। आगे बहुत सारे कार्य शेष हैं, समय के साथ सब कुछ संपन्न कराना होगा। अब बस केवल समय हमारा और आपके। और ध्यान दें भैया, प्रभावित हुए हमारे अनिल ठेकेदार जी कानपुर से, उनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। महिमान आप मणिपुर निवासी हैं, आपकी तरफ से भी 21 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, तुम्हारी समिति में मिश्रा जी पटेल कौन है? वाजपेयी जी कोई पटेल है? कहाँ है? उन्होंने मुझे दूरभाष से निमंत्रण दिया कि आप सब परिवार केशवपुर हनुमान मंदिर में पधारें। सहादेव पटेल जी हैं, सहादेव पटेल जी हैं, वो इस समय यहाँ उपलब्ध नहीं है उपस्थित। उनके पिताजी हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आए, आकर के आपसे भेंट करें। उनसे कहा, क्या मिश्रा जी ने तुम्हें ये सूचना मंत्रालय तुम्हें समर्पित किया है क्या?
कहाँ सा परिवार? कल्याण। अरे वो तो महाराज यदि घर से आप लोग निकले, रास्ते में गाय मिल जाए उसको हृदय से नमन करो। अगर कोई वयोवृद्ध मिल जाए उसे भी प्रणाम कर लो। मार्ग में अगर मंदिर मिल जाए महाराज उसे भी झुके श्रद्धा के साथ। लेकिन उस प्राणी का तब बड़ा अहोभाग्य होता है जब उसे दंडी स्वामी के दर्शन होते। ज्ञानियों ने कहा जो दंड धारण करता है वो साक्षात नारायण का स्वरूप होता है। और आज बड़ा इस स्थान का महत्व है, बाबा भी है और नारायण स्वरूप हमारे दंडी स्वामी जी भी उपस्थित है। दंड धारण करने वाले को महाराज प्रणाम अवश्य करें, दर्शन का लाभ ले। इससे आप लोगों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते। काश अगर पाले जी वर्ष में एक बार दंडी स्वामी आपके घर में अगर पधार जाएं, भोजन करा के उन्हें संतुष्ट कर दें, तो फिर वो नहीं होता है, वह घर तीर्थ बन जाता है। ज्ञानियों ने कहा जिस घर में नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणोदक नहीं लिया जाता है वह घर स्मशान के समान है। जिस घर में शंख रखा है, शंख नहीं बजता है, शंख ध्वनि नहीं होती है, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। और जहां जहां शंख की ध्वनि सुनाई देती है लक्ष्मी अनायास ही दौड़ती हुई वहां पहुंच जाती है। तो सभी भक्त जाते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं, शंख लाओ, शंख बनाओ, बजाओ, सनातनी बनो। तो मिश्रा जी इस समिति के मुखिया कौन, वाजपेयी जी हैं कि और कोई? और ये हम आपका ये भोले का, अब बताओ जिसके लिए इसने घर छोड़ा। अरे पगलऊ अगर तुम्हें चैले लाठी उठैबे खती तो घर काहे छोड़ो, फेंको पारस जमुना में। और भोले कुशल हो। और हम बेटा तुम्हारे भाव में बंधे हुए चले आए, और इन्होंने तो जो किया है तो तुम जानते ही। इसलिए ये हमें छोड़ दें, ये समाज हमें छोड़ दें, लेकिन भोले हृदय में स्थान बनाए रखना यही सुंदर आशीर्वाद है। तुम इधर आओ और इसके बाद चैला उठाओ चाहे लाठी उठाओ। वो स्थान आयुष्मान भव, कल्याण भव, परमात्मा की पावन भक्ति सदैव तुम्हारे हृदय के सुरक्षित सुधा कोश में निहित रहे, तुम्हारा कल्याण हो। उठो अब जाओ, तुम राजभोग के कार्य में संलग्न हो। सुंदर आशीर्वाद। आए आदरणीय वाजपेयी जी, बस वर्ष में एक बार आपके दर्शन भाग्य से मिलते हैं। काश चाहता हूँ ये सतत मिलते रहे। और भाई पाड़े जी तो देखो 2 वर्ष हो गए हैं। क्यों पाड़े जी, तो अब क्या विचार है? नहीं, वो तो शाम को भी मिले थे और इन्होंने वचन भी दिया, इसमें कोई संशय नहीं। तो फिर पांडे जी बात ठीक है वो? नहीं, अभी संशय हो चुकी, अभी पूरी समाज है। आयुष्मान। और देखो मिश्रा जी अब तुम बैठ जाओ और पांडे जी से सुंदर व्यवहार लिखवाओ। ये भगवान शंकर का व्यवहार है। आदरणीय वाजपेयी जी, आप अपने श्रद्धा सुमन व्यवहार के रूप में संलग्न कराएं। आप लोग तो महान पुरुष हैं। भैया ध्यान दें, हमारे भार्गव परशुराम जी के जो व्यवहारी हैं वो हमारे पास आए, अब आकर के व्यवहार लिखाएं। आयुष्मान भव, कल्याण मत। वहाँ आशीर्वाद। और बेटा तुम मिलैया से आए हो, एक बार मोनू त्रिपाठी के साथ आपके गांव जाने का अवसर मिला। अरे क्योंकि मैं आदरणीय श्री सुरेश जी त्रिपाठी, ध्यान दे भैया, हमारे बड़े भैया श्री करुणा शंकर पांडे जी, आयुष्मान आपकी तरफ से 20 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और ये है भैया
रामलीला कमेटी मणिपुर से सुखराज पाल जी, उनकी तरफ से 20 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। भगवान उनका सदैव कल्याण करे। ये मणिपुरी बड़े अध्यक्ष भैया हैं, हमारे- मिश्रा जी, ये मणिपुर सुखलाल के रुपया लौटा लो, इनसे 500 रुपया व्यवहार लो। ये इसी कड़ी में आगे हमारे श्री राजेंद्र तिवारी जी, भरुआ निवासी, आपकी तरफ से 100 पुष्प मुद्राएं भगवान भार्गव जी के श्री चरणों में समर्पित हैं। परमात्मा उनका कल्याण करे। आयुष्मान। और ये हमारे श्री रघुवीर मल्लीपुर से पधारे हुए हैं, आपकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और ये भैया चाचा श्री विपिन यादव जी मणिपुर, आपकी तरफ से 11 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। ईश्वर आपका कल्याण करे। श्री विजय पाल उर्फ गोरेपाल मलाका से पधारे हुए हैं, 21 पुष्प मुद्राएं श्री चरणों में समर्पित हैं। ईश्वर कल्याण करें। आपका सुनाम भाई? श्री कल्लू यादव जी, आप भी मणिपुर से पधारे हुए हैं, आपकी तरफ से 10 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के लिए समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री भारत सिंह भदवरिया जी, आप इस मंदिर समिति के सदस्य हैं, आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री इंद्रपाल पाल जी, आपकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और ये आगे हमारे बड़े भैया महेंद्र पाल जी, आप मणिपुर निवासी हैं, आपकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री हमारे बड़े आदरणीय श्री शिव बाबू जी, आपकी तरफ से 11 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री चंदू चाचा जी, रामलीला कमेटी मणिपुर की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। ईश्वर एबी उनका पांडे कल्याण जी करे। मणिपुर का बड़ा विचित्र भक्त है। कैसा राजेश है? कुमार जी क्या मन सो देंगे, मणिपुर से देता पधारे क्या हुए रहेगा हैं, रहे। 11 पुष्प मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। ईश्वर कल्याण आयुष्मान। करे। बड़े सुंदर भक्त हैं। तपोलन सविता बैठो। मणिपुर की तरफ से ये 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। ईश्वर उनका कल्याण करे। कल्याण हो। आओ बेटे, तुम सबसे बाद में ये भैया हमारे तुमने घसीटे हमें समोसा बहुत वाले परेशान भड़नपुर निवासी, आपकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये आ गई हमारी बहुत ही परम आदरणीय भगवत प्रेमी हैं, कुसुम कली जी, मणिपुर निवासी हैं, आपकी तरफ से 20 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। भगवान उनका कल्याण करें। राजेंद्र भैया पपरेदा से पधारे हुए हैं, 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। परमात्मा उनका सदैव कल्याण करें। भैया दिनेश साहू जी मणिपुर, आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। परमात्मा उनका सदैव कल्याण करें। हमारे बड़े भैया मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष श्री विनोद कुमार वाजपेयी जी की तरफ से 20 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं। और इसी कड़ी में श्री देवराज पाल मणिपुर, जिनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। ईश्वर सभी उनका भक्त कल्याण निरोगी करें। रहें, सभी भक्त धन धान्यों से परिपूर्ण रहें। सुंदर आशीर्वाद। बस थोड़ा समय और आप दें और इसके बाद आप व्यवस्था में ये व्यवस्थित आगे हो। हमारे फदाली भैया जी, आप फतेहपुर राधानगर निवासी हैं, आपकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलो ठीक है, जो दे दिया आइए आगे हमारे छोटे भाई दिनेश कुमार टेलर, आप इसी गांव से निवासी हैं। रात्रि भर आपने लीला में मंजीरा बजा करके सहयोग किया है। आपकी तरफ से 11 पुष्प मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। ईश्वर से आशीर्वाद की कामना करेंगे। ये आगे हमारे चाचा जी श्री बख्शराज पाल जी, आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। भगवान उनका कल्याण करें। और ये व्यवहारिया में ध्यान दें भाई, 1/2 जो भी यहाँ भक्तगण उपस्थित हैं, यह कार्यक्रम बहुत थोड़े से समय में संपन्न होने वाला है। अधिक से अधिक 15 से 20 मिनट, और उसके बाद राम कलेवा, तत्पश्चात मंदिर में भगवान हनुमंत लाल जी का पूजन, और उसके बाद भंडारे का प्रसाद वितरण, कन्या पूजन आदि आदि के साथ आज के जो दिन की लीला, जो दिन का कार्यक्रम है,
उसका शुभारंभ हो जाएगा। तो कृपया करके आप लोग 15 मिनट का समय दें, अपने अपने स्थान पे बैठें और सुंदर वाणी का रसास्वादन करें। और सिद्धार्थ भाई जी आ गए हमारे फतेहपुर से, बेस पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं, भगवान उनका सदैव कल्याण करें। और ले लो पीछे पीछे पीछे। उपेंद्र सिंह जी, आप मणिपुर निवासी हैं, आपकी तरफ से 111 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हो रही हैं। ईश्वर आपका कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। बोले राम ही देइल वारा, राम बचो विचार बंधु लघु तोरा। यदि अपने भैया की इतने की पराकाष्ठा है तो इसको हमारी दृष्टि से उछल करो राम। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट उसका मन बड़ा ही जैसे। मलिन है, लेकिन बाहर सौंदर्य से मेरा हृदय बड़ा आकृष्ट हो रहा। सुनी लक्ष्मण से बहुरी नयन तरे रे राम, गुरु समीप गमने सकुचि परिहरि पानी बाम। और सज्जनों, सुना हमारे पूज्य भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की सुंदर वाणी, और इधर हमारे श्री लक्ष्मण जी महाराज की सुंदर वाणी। अब आप लोग सुने महाप्रभु श्री राम जी की वह वाणी जो अति विनीत मृदु शीतल वाणी। महाप्रभु श्री राम जी की वाणी सुने। अति विनीत मृदु शीतल पानी, बोले रामो जोरी जुग पानी। ध्यान में भैया, ये हमारे श्री सुभाष पटेल जी, आप बेनी हरसिंहपुर निवासी हैं, आपकी तरफ से 121 पुष्प मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। ईश्वर आपका कल्याण करे। देवता, मेरे लक्ष्मण के द्वारा अनेकों कटवचनों का प्रयोग किया गया है, निसंदेह राम। परंतु लक्ष्मण अभी अबोध बालक है। लक्ष्मण के द्वारा कहे गए वचनों पर आप विचार मत करें देवता। लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर दें भगवान। अपराध क्षमा करिए मुनिवरे, ये बालक आगे स्वभाव न जाना। अल्पायु है ये अज्ञान अभी, तो व्यापक ब्रह्म प्रभाव न माना। हरे कृष्ण विवाद ये व्रथा करता, अनुशासन का दृढ़ भाव न माने। निज वंश सितारे ये बजाता सदा, पर तारे उतारे चढ़ावो न जाने। मेरे लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर देता है। सुनहु नाथ तुम्हें सहज सुजाना, बालके वचन करिए नहीं का।
राघो मैया को दे देना वरदान दिया है, जो मैंने अवसान में ही होने दूंगा। इस परसे की प्रबल अग्नि में सौमित्र नहीं जलने दूंगा। ले जाओ राम, मैंने तुम्हारी भैया के प्राणों को तुम्हें समर्पित कर दिया, किंतु राम जब जब तुम्हारे सानिध्य में आए एक नहीं अनेकानेक रहस्यों को उपस्थित किया। राम जाकी आज मैं देख रहा हूँ, इस सामने स्वरूप में मैं वैष्णव का दर्शन कर रहा हूँ। और तू ही नारायण यदि वही हो तो हमारे संशय का निवारण करो। राम राम रमा पति करी धनु ले चौह मिटई मोर संदेह। देत चाप वाप चल गयबू, परशुराम मन विस्मय भयबू। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पाली बोले बचन, हृदय न प्रेमो अमात, हृदय न प्रेमो अमात। सिद्धांत यही है, इसे बढ़ाओ थोड़ा, कि व्यास निर्णय जिधर से आदेश हो रूपक वैसा ही होना चाहिए। हे करुणा बरनाले भक्त वत्सल वचन रचना नागर, हे तो कृपालु मैंने आपको बहुत ही कटवचन सुनाए हैं राम, तथापि आप मंद मंद मुस्कुराते रहे। हे क्षमा की साक्षात मूर्ति, मुझे क्षमा करो प्रभु। जय रघुवंश बन जीवन भानु, और गाहन दनुज कुल दाहन कृषानु। जय सुर प्रभेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रम हारी। अविनयशी करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करहूं का मुख प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहीं अज्ञाता, क्षमहूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। न जाना था भगवन रमा के पति हो, न जाना था राघव बिना की गति हो। ओ ही नाथ की जय बनी जिमी हमारी, मारो ये तारो शरण में बिहारी। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। सभी भक्त प्रेम से बोले
बोलो जगतपति सीता राम की, जय हो, बोलो लखन लाल की, जय हो, बोलो भगवान शंकर की, जय हो, बोलो हनुमंत लाल की, जय हो, बोलो भक्त और भगवान की। जय हर हो। हर महादेव। शंभो। ध्यान दे भाई सभी भक्तगण, जैसा कि आप लोगों ने देखा धनुष यज्ञ की पावन लीला, महाराज भार्गव परशुराम और लखनलाल